नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको वेब पेज डिज़ाइन करते समय उसमें टेबल के बारे में बताऊंगा कि वेब पेज में टेबल का निर्माण कैसे करें। यदि आप वेब पेज में टेबल बनाना चाहते हैं तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि टेबल कैसे बनाया जाता है। उसमें टीडी, टीआर और टीएच होते हैं, तो उनके बारे में भी मैं पूरा विस्तृत जानकारी बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नोटपैड को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि वेब पेज में टेबल कैसे बनाएं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक जो है HTML आपको लिख लेना है। ये तो आपको लिखना होता है, जैसे HTML हो गया। बॉडी में जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वही कंटेंट शो होता है। तो चलिए इसे बड़ा कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बॉडी लिखने के बाद हम इतना सब लिखने के बाद हमें टेबल बॉर्डर लिखना होता है। यदि अगर आपको टेबल बनाना है तो टेबल लिखेंगे, यदि फार्म लिखना है तो फार्म। यहीं पे आपका जो है क्लियर होता है कि आपको क्या तैयार करना है, जिससे वेब पेज को मालूम चलता है। तो यहाँ पे देखिए हमने टेबल ले लिया। यह टेबल एक टैग है जिससे इसको मालूम चलेगा कि हमें टेबल बनाना है। तो यहाँ टेबल लिख लिए। टेबल के बाद हम इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और यहाँ पे नीचे आकर और हम कुछ जो है आपको और कंटेंट आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा। जैसे टेबल लिखने के बाद आपको जो है टीआर लिखना है। टीआर जो है टेबल रो को दर्शाता है। टीआर जो होता है यह टेबल रो को दर्शाता है। जैसे कोई रो होता है पंक्ति, वह जो है उसी को दर्शाता है। जो भी आप टीआर देखेंगे टैग, यह टेबल रो को दर्शाता है। तो इसमें जो है देख सकते हैं कि यह टेबल रो है। चलिए मैं कुछ और टैग आपको दिखाता हूँ। इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके हम टीएच लिखेंगे। टीएच होता है जो टेबल हेडर को दर्शाता है। जैसे कोई हेडिंग होता है ना, तो उसमें टेबल में कुछ अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो यह टीएच का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि टीएच जो टैग होता है यह आपको हेडिंग को दर्शाता है। तो चलिए आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ कि टीएच जो होता है टेबल हेडर को दर्शाता है। टीएच का यूज जो है इसी के लिए किया जाता है। तो आप टीएच का यूज जो है टेबल हेडर को देने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कट करता हूँ और आपको आगे बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं पूरा विस्तृत से और बेसिक से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जो टेबल हेडर होता है वो हेडिंग का कार्य करता है। किसी भी टेबल में जैसे आप ऊपर नाम देना चाहें, जैसे स्टूडेंट नाम दे रहे हैं, स्टूडेंट दे रहे हैं, तो स्टूडेंट जो होगा वो हेडिंग में होगा और इसको जो नीचे नाम लिखेंगे वो सेल में लिखेंगे। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं टीएच का। और टीआर का तो आपको बता ही दिए कि उसका जो यूज होता है वो टेबल रो के लिए होता है। तो चलिए टीएच का जो यूज होता है वो हेडिंग का कार्य करता है टेबल में। तो चलिए इसे हटाते हैं और आपको अगले टैब के बारे में बताते हैं। जो अगला टैग क्या है, तो इसे हम कट करते हैं और आपको बताते हैं। कट करने के बाद हम सीधे जो है यहाँ पे कुछ हेडिंग का नाम देंगे जो आप देना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ हेडिंग का, जैसे टेबल हेडिंग दे देता हूँ या टेबल हेडर। टेबल हेडर देके 1 कर देता हूँ। तो मैं यह नाम देता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि यह किस प्रकार जो है उस वेब पेज में दिखा रहा है। और लास्ट में इस टीएच को भी बंद कर देंगे। टीएच होता है जो हेडर को लॉक कर देता है। लॉक करने के लिए आपको जो है फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग करना होता है। तो चलिए हमारा टीएच जो है टैग लॉक हो चुका है, क्लोज टैग लग चुका है। और क्लोज टैग लगने के बाद चलिए फिर से मैं हम ओपन टैग टीएच का लगाते हैं। ओपन टैग लिखने के बाद इसमें फिर से एक और हेडिंग लिखेंगे हम। तो इसमें लिख लेते हैं टेबल हेडर 2। टेबल हेडर 2 लिख लेते हैं। यह 2 हेडिंग जो है आपको टेबल में दिखेगा। ये दोनों हेडिंग जो है एक रो में आपको दिखेगा। जो टीआर ऊपर देख रहे हैं ना, वो एक रो में नीचे दर्शाएगा दोनों को। टेबल हेडर 1 लिखेगा, फिर अगले पंक्ति में उसी में लिखेगा, मैंने उसी पंक्ति में अगले साइड से लिखेगा टेबल हेडर 2। चलिए आपको दिखाएंगे उस समय पूरा विधिवत टैग को सामने रख के। तो इतना सब करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और लास्ट में टीआर को भी क्लोज कर देना है। जो टीआर क्लोज टैग है उसको भी क्लोज कर देना है, यानी कि हमारा जो पंक्ति है, जिस पंक्ति में हमने 2 हेडिंग का लिखा था वो उसको लॉक कर दिए हैं। अब हम नया पंक्ति फिर से लेंगे, तो उसके लिए टीआर यूज करेंगे, क्योंकि जब हम नया नया रो यूज करेंगे उस रो में जो भी आपको लिखना है तो आपको नया जो है टीआर लेना पड़ेगा। तो चलिए नया टीआर लेते हैं। टीआर लेने के बाद आप जो है उसमें देखिए अब हेडर तो कंप्लीट हो चुका है। हेडिंग होने के बाद हम अब क्या करेंगे, टीडी लेंगे। तो टीडी क्या करता है, सेल को दर्शाता है। जहाँ पे आपको टीडी टैग दिखे यह आपको सेल को दर्शाता है कि सेल को कैसे लिखा जाना है। तो टीडी जो है सेल को दर्शाता है। तो चलिए आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ। टीडी जो है डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले द सेल, यानी सेल को यह जो दर्शाता है। टीडी जो है सेल को दर्शाता है।
टी आर जो है टेबल रो को दर्शाता है, टी एच जो है ये टेबल हेडर को दर्शाता है, यानी जो हेडिंग देना चाहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि टी डी जो है डिस्प्ले द सेल और इंडिकेट ए सेल, माने एक सेल को इंडिकेट करता है टी डी जो है। जैसे आप सेल बनाना चाहते हैं, सेल में कुछ भी नाम देना चाहते हैं तो आप टी डी का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि टी डी का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसको मैं कट करता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। तो चलिए इसे हम कट करते हैं और टी डी में कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कुछ भी आप नाम देना चाहें। तो मैं आपको दिखाने के लिए कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे सेल 1 लिख देता हूँ। तो इस प्रकार हम जो है 4 सेल का यूज करेंगे टेबल में और आपको दिखाएंगे। तो चलिए मैं 4 सेल का यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये पहला हो गया सेल 1 और इसे लास्ट में क्लोज टैग से इसे बंद कर देंगे टी डी को। तो क्लोज टैग लगाने के बाद हम एक और जो है टी डी लिखेंगे। तो हम इसी को या तो लिख लेते हैं या तो कॉपी कर लेंगे। तो चलिए मैं टी डी लिख लेता हूँ। लिखने के बाद यहाँ सेल 2 कर देंगे और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसे क्लोज टैग में बना देंगे। तो सेम ये जो है हमारा एक ही पंक्ति में दो जो है सेल दिखेगा, सेल 1 और सेल 2। जो टी आर है वो एक पंक्ति को बता रहा है और सेल 1 सेल 2 जो है एक ही पंक्ति में दो सेल आपको दिखेंगे। तो इस टी आर को भी बंद कर देते हैं, यानी हमारा उस पंक्ति में जो भी दो सेल है वो बंद हो चुका है। और हम अब नया जो है टी आर लेंगे। नया टी आर का मतलब नया पंक्ति लेंगे जिसमें हमें 3 और 4 जो सेल को जोड़ना है, यानी कि सेल 3 और सेल 4 को जोड़ना है। तो यहाँ पे नया हम टी आर ले लेंगे और टी आर लेने के बाद हम यहाँ पे आपको जो एंटर प्रेस करके टी डी यूज करेंगे। टी डी जो है सेल को दर्शाता है, तो हमें 4 सेल यूज करना है टेबल में, तो हम उसी के बारे में बता रहे हैं आपको। तो चलिए हम चौथा सेल को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे टी डी लिखेंगे और सेल का नाम सेल 3 हो गया और इसे भी क्लोज टैग से बंद कर देंगे। क्लोज टैग से बंद करने के लिए आपको लास्ट में जो है फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग किया जाता है, जो आप इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार चलिए इस प्रकार होने के बाद हम फिर से नीचे एंटर करते हैं और एक और जो है सेल 4 का नाम ले लेते हैं और उससे भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे टी डी लिख लिया, टी डी सेल 4 और उसे भी लास्ट में क्लोज टैग से लगा देंगे। चलिए क्लोज टैग से लगा दिए, यानी कि हमारा जो है 4 सेल कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हमें टी आर को भी क्लोज कर देना है। टी आर जो है पंक्ति को दर्शाता है, यानी कि जो आपका ये सेल 3 सेल 4 लिखे हैं इसे लास्ट में हमें क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारा उस पंक्ति जो है क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 टी आर और ये 3 टी आर, यानी कि 3 पंक्ति में आपको दिखाएगा, 3 पंक्ति होगा वहाँ पे। तो चलिए हम लास्ट में टी आर को भी क्लोज कर देते हैं। तो इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करते हुए क्लोज टैग लगा देंगे टी आर में। आपको जो भी इसमें स्टेप समझ में नहीं आया हो हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम क्योंकि बेसिक से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में टेबल को भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि जो आप टेबल में लिख चुके हैं हमें इतना ही दर्शाना है। तो लास्ट में हमें टेबल क्लोज के भी टैग को भी बंद करना होता है। टेबल के बाद आपको बॉडी टैग और बॉडी के बाद HTML। तो टेबल अब क्लोज टैग लग चुका है, अब हम बॉडी टैग को लॉक करेंगे। बॉडी टैग में वही कंटेंट दिखते हैं, जो भी आप बॉडी टैग में लिखते हैं वही कंटेंट आपको दिखेगा। तो चलिए बॉडी को भी क्लोज टैग से बंद करते हैं। बॉडी को क्लोज टैग से बंद करने के बाद आपको लास्ट में HTML टैग को भी बंद करना होता है। ये आप क्लोज करेंगे तभी काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो चलिए हम लास्ट में HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ इंटर प्रेस करते हैं और HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हम जो है इसे फाइल में जाके सेव कर देंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। तो इसे में हम फाइल पर क्लिक करेंगे या Ctrl+S प्रयोग कर देंगे सेव के लिए। यहाँ फाइल में जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे, वहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपको लोकेशन चूज करना है कि आपको कहाँ पे सेव करना है। तो चलिए मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे। तो चलिए मैं टेबल नाम दे देता हूँ, क्योंकि मेरा जो नाम से सेव करेंगे वो डेस्कटॉप पे दिखाएगा। नाम देने के बाद लास्ट में .html लगा देंगे। नाम लिखने के बाद .html लगा देंगे और नाम लगाने के बाद इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस सेव पर क्लिक करेंगे हमारा डेस्कटॉप वो सेव हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे जो है टेबल नाम का जो है यहाँ पे दिखा रहा है आइकन। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, और यह जो है ओपन हो जाएगा किसी ब्राउज़र में, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इस प्रकार टेबल दिखा रहा है। टेबल हेडर, ये जो है हेडिंग है या हेडिंग 2 है, और यहाँ जो 4 सेल हमने यूज किया था वो दिखा रहा है। इसमें एक दिक्कत है कि बॉर्डर नहीं दिखा रहा है, तो बॉर्डर के लिए हमें अलग से बॉर्डर सेट करने की जरूरत है। तो चलिए हम उस नोटपैड को ओपन करते हैं
और उसमें बॉर्डर को सेट करके आपको दिखाएंगे कि इसमें बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो बॉर्डर लगाएंगे तभी दिखेगा। चलिए आपको नोटपैड ओपन करता हूँ और उसमें दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी सेटिंग है। तो यहाँ पे जो टेबल लिखा गया है, इसी टैग के बीच में जो है आपको स्पेस प्रेस करना है कर्सर को लाके, और यहाँ पे बॉर्डर लिख देना है। बॉर्डर जो है एक एट्रीब्यूट है जो आपके टेबल में बॉर्डर का लाने का काम करता है। तो चलिए बॉर्डर में हम कोई संख्या देते हैं। तो बॉर्डर इक्वल लिख के डबल कोटेशन में आप 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी, 1 भी, जो भी आपको इच्छा करे दे सकते हैं। क्योंकि जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है इसका वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं। जितना आप देंगे वहाँ पे बॉर्डर उतना मोटा में शो करेगा। जैसे 2 देंगे तो थोड़ा कम रहेगा, 4 देंगे और मोटा, 5 देंगे, इस तरह उसका मोटाई बढ़ता जाएगा बॉर्डर का। तो चलिए मैं बॉर्डर का जो है 2 दे देता हूँ वैल्यू। ये जो है वैल्यू होता है। तो इसे लास्ट में हम डबल कोटेशन लगाएंगे। डबल कोटेशन लगा के मैंने जो है बॉर्डर का वैल्यू 2 दे दिया। बॉर्डर का वैल्यू 2 देने के बाद जो है इस तरह से आप जो है बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज करेंगे तभी जो है उसमें बॉर्डर दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। सिर्फ टेबल लगाने से नहीं दिखेगा। तो चलिए फाइल में जाते हैं और इसे सेव कर देते हैं। सेव करेंगे तभी दिखेगा। तो इस पर सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद हम उस चलिए ओपन करते हैं उसको जहाँ पे दिखा रहा था, और इसे रिफ़्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल जो है बॉर्डर के रूप में दिखने लगा है, और कितना अच्छी तरह से यह जो वेब पेज प्रदर्शित हो रहा है। तो चलिए हमको कोड को भी सामने रख देते हैं, जो कोड मैं बनाया था, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा टैग कहाँ लिखने पे कहाँ प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं कि जो मैंने बॉर्डर लगाया है यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है 4 सेल, 5 सेल, जितना सेल चाहें आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपको जो भी समझ में नहीं आया हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करें। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो TR है वो टेबल रो को दर्शाता है, यानी पंक्ति को, और जो TH है ये आपको टेबल हेडर को दर्शाता है, और जो TD है ये आपको सेल को दर्शाता है, यानी जो भी आप सेल में लिखना चाहते हैं तो वो सेल को दर्शाता है TD। तो इस प्रकार से आप टैग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा टैग आपको दिख रहा है। इस टैग का प्रयोग करके आप टेबल का निर्माण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।